नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल अगर देखा जाए, कल के दिन की बात करें, बाजार में गिरावट देखने को मिली। पूरे हफ्ते भर की बात कर ले, 5 दिन की बात कर ले, मार्केट तो काफी अच्छी डिसेंट गिरावट है। 2 से 5% तक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकली सिचुएशंस बदल रही हैं, ग्लोबल करंट्स बदल रही हैं, लग रहा है कि आने वाले समय में भी काफी कुछ अनसर्टेनिटी के चलते बाजार का कुछ रिएक्शन दबाव वाला ही हम लोगों को बेयर के फेवर में ज्यादा दिखने को मिलने वाला है। कल के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, कल मतलब येस्टरडे, तो एक डेटा प्रेजेंट हुआ था। कौन सा वाला डेटा? येस्टरडे का एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने डेटा प्रेजेंट किया था म्यूचुअल फंड को लेकर कि भाई कितने एसआईपी आ रहे हैं टेकअप से रिलेटेड। मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक चीज की चर्चा काफी ज्यादा चलते हुए देखने को मिल गई, और वो चर्चा कौन सी है कि एसआईपी का इनफ्लो 23,000 करोड़ दिसंबर में आया है। ऑल टाइम हाई पे इतना कभी नहीं देखा गया है। बट एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 85% तक हम लोगों को जाते हुए देखने को मिला है। कितना? 85%। और यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोगों को चर्चा चलते हुए देखने को मिला है, सर 85% मतलब लोग यहाँ पे एसआईपी अपनी बंद कर रहे हैं। एसआईपी बंद कर रहे हैं तो क्या मतलब? सबसे पहले दिमाग में सवाल ये आता है, क्या कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है आने वाले समय में? क्या कुछ बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पे आने वाला है? यही सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, वीडियो को पूरा देख लेना, तभी जाके आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरिक डेटा दिखाना चाहूंगा। ये एसआईपी का जो डेटा आता है वो हर महीने आता है। तो ये एसआईपी स्टॉपेज जो आपको 85% देखने को मिल रहा है, इसके पहले कितना था? नवंबर में 75 था, अक्टूबर में 74.85, मैं मानूं तो ऑलमोस्ट 75 ही था। और भी कुछ मंथ्स देखते हैं। सितंबर में 76, अगस्त में 74, जुलाई में 62 देखने को मिल रहा था। अब चाहो तो जून में देख सकते हो, मई में देख सकते हो। चलो ऐसी बात भी नहीं, चलो 2024 में देखते हैं। 2024 में भी देखेंगे तो आप चेक कर लो, जनवरी फरवरी 52%, 50%, 50%, वहां पे भी एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हम लोगों को देखने को मिलता था। देन इसके बाद मार्च देख लो, अप्रैल देख लो, तो मई में तो 88.38% हो गया। अरे हाँ, मई में कुछ लोगों को याद होगा 2024 में मई में क्या था? हाँ, चुनाव था। तो चुनाव के चलते अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा थी जनरल इलेक्शन में कि क्या होगा। तो जबरदस्त तरीके से काफी लोग डर जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ होगी, और वो निकल लेते हैं पैसा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो वापस 58 नॉर्मल हो गया। चुनाव का रिजल्ट जून में आया था, लेकिन फिर भी पैनिक पहले से ही आ चुका था। देन अगर आप देखोगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब देख लो 70 से 80। ये डेटा दिखाने का मेरा मकसद क्या है कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा कि 1%, 5%, यहाँ पे बहुत सारे लोग एसआईपी करते भी है और बीच में छोड़ भी देते हैं। हाँ, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में 2 डेटा इंक्लूड होते हैं। एक डेटा होता है कि भाई आपकी एसआईपी मैच्योर हो गई, आपने टारगेट रखा था 5 साल का, 10 साल का, और दूसरा पॉइंट होता है आपने मैच्योर होने से पहले ही, मतलब टारगेट 23,040 ही बोलकर पहले डर के कारण बंद कर दी। एक्चुअली देखा जाए तो सेकेंड वाला ही ज्यादा होता है। पॉइंट क्या है दोस्तों यहाँ पे कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो जो आपको 85% देखने को मिल रहा है, ये कोई अभी की नई बात नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की चीजें देखने को मिली है, और ये हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। और मजे की बात देख लो दोस्तों, मई मंथ 2024 में जिन्होंने एसआईपी बंद की थी इलेक्शन के डर के चलते, फलाना रीजन हो कह सकते हैं, और अभी कल के दिन के हिसाब से जहां से बाजार चला है वहां से लेकर यहां तक बाजार ने 14.25% की रिटर्न दे दी। कितना? 14.25% की रिटर्न चले गए उनके। क्यों? एंट्री एग्जिट मार्केट को टाइम करने की कोशिश। ठीक है, आप कर सकते हो भाई, अगर सही जाते तो फायदा भी होता। बट यही खासियत है दोस्तों, 88% के आसपास एसआईपी स्टॉपेज रेशियो तभी देखने को मिलता है जब इलेक्शन जैसा टाइम आता है। मैक्सिमम लोग वही गलत जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, ये एक गोल्डन फॉर्मूला है। मार्केट हमेशा कॉमन इंसान की सोच के विपरीत चलता है। मैं बोल बोलकर थक चुका हूं, मार्केट ऐसा ही बना है। मार्केट में पैसा कौन कमाता है? जो कॉमन थिंकिंग के उल्टा चलता है। अगर कोई रैंडम व्यक्ति बोलता है कि XYZ शेयर जबरदस्त है, टारगेट 1000 या 10,000 जाएगा, और सोशल मीडिया पे 5,000, 5,000, 30,000 लाइक्स है, लिख के ले लो, वो स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है।
क्योंकि मार्केट भीड़ के ऑपोजिट चलता है। तो याद रखना, जितने लोग निकले निकलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये चीज समझनी जरूरी है। और सिर्फ पेशेंस नहीं, करेज भी चाहिए। 23,000 करोड़ SIP में आ रहा है, लोग डाल भी रहे हैं। उनके लिए भी सिचुएशन सेम है, लेकिन क्योंकि उन्हें पता है मार्केट ऐसा ही चलता है। अगर आपको ये वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है तो बाजार से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि मार्केट ऐसा ही रहेगा। लॉन्ग टर्म में जो लोग हिम्मत दिखाते हैं वही पैसा बनाते हैं। और उसका लॉजिक सिंपल है, अगर शेयर 100 का है, फिर 90 तक जाता है और SIP चलती रहती है, तो एवरेज बाइंग 95 हो जाती है। 95 से 110 गया, पर दुनिया बोलेगी 100 से 110 सिर्फ 10%, बट जो स्मार्ट है उसके लिए रिटर्न ज्यादा है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।